कैसे होगा सॉल्व? हाँ, क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखो, 3 प्लस i√5 और 3 माइनस i√5, ठीक है बाई क्या है 3 प्लस √2i माइनस है √3 माइनस i√2 है, ठीक है। तो अगला स्टेप क्या करोगे, ये देखो a प्लस बी इंटू क्या है a माइनस बी है, तो क्या हो जाएगा a² माइनस b² हो गया, ठीक है। नीचे देखो यहाँ बीच में माइनस आ रहा है 3 प्लस √2 आयोटा हो गया, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा माइनस √3 और प्लस क्या हो गया i√2 हो गया, ठीक है। एक चीज़ है ना, यहाँ पे भी रूट है, सॉरी यहाँ पे भी क्या है रूट है, यहाँ पे भी रूट है ना, तो √3 प्लस √2 आयोटा हो गया, √3 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो देखो ये कैंसिल हो गया √3, ठीक है, और √2 कितना हो जाएगा 2√2 आयोटा हो गया, ठीक है। a² यानी कि ये कितना आया 9 आया, ये कितना होगा बताओ √5 का स्क्वायर कितना हो गया रूट हाँ +5 हो गया, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया 13/2√2 i आ गया। अब नीचे में इसको क्या करना पड़ता है, ऊपर ले जाना पड़ेगा, 13/2√2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है इसका वैल्यू, अच्छा देखो तो ये कितना हो गया 13i कितना हो गया 2√2 i² यानी कि -13 आयोटा बाई 2√2 आया, ये आंसर हो जाएगा। अगर इसका कंजुगेट पूछेगा, सपोज ये z बराबर हमारा आ गया 13 आयोटा 2√2, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 0 माइनस 13 आयोटा बाई 2√2, तो इसका कंजुगेट क्या होगा माइनस की जगह क्या कर देना है प्लस कर देना है, तो जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, तो बेसिकली क्या आ गया 13/2√2, तो इसका कंजुगेट क्या आ गया 13/2√2 आ गया, ठीक है। मॉड पूछेगा तो मॉड क्या निकल के आएगा, मॉड भी यही आ जाएगा ना, देखो 12 हो जाएगा। ये देखो इसका मॉड निकालना था, 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 प्लस -13 2√2 इसका स्क्वायर, तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा निकल के 13/2√2 आ गया निकल के, ये मॉडुलस आ गया इसका। तो एक बार इसको सिंप्लीफाई कर दिए, कंजुगेट निकालना और आसान है, उसके बाद मॉडुलस निकालना है। इसके बाद जो है ना फोर्थ वाला बच रहा है, सॉरी 6 बच रहा है, इसको करके दिखाओ।
हो गया 6। इसका आंसर बता रहा है, कितना आ रहा है तुम्हारा? तो वो आंसर थोड़ी होगा, अभी तो सॉल्व करना पड़ेगा पूरा। देखते हैं कितना सही किया कैलकुलेशन। इसको लिख लिया है ना ये वाला? तो क्या है 3 - 2 आयोटा, उसके बाद 3 + 2 आयोटा। तो ऊपर तो आसान है, ठीक है। 1 + 2 आयोटा है, 2 आयोटा, और उसके बाद 2 - आयोटा है, ठीक है। तो ऊपर a + b इंटू a - b है, तो क्या होगा? 9 प्लस कितना हो जाएगा? 4। नीचे मल्टीप्लाई करो, 2 - आयोटा प्लस 4 आयोटा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? -2 आयोटा स्क्वायर, यानी कि +2 हो गया। तो ये निकल के आ गया। तो ये कितना आ गया? 13/2 + 2 कितना हो गया? 4। और इधर कितना बच गया? 3 आयोटा। रेशनलाइज करना है, ठीक है। तो ऊपर में क्या रहेगा? 13 × 4 - 3 आयोटा, और ये क्या हो गया? a + b इंटू a - b हो गया। क्या हो जाएगा? 16 + 9, ये हो गया 52। 39 आयोटा बाई ये कितना हो गया? 16 9 25। तो 52/25 - 39/25 आयोटा, ये आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इसी का कंजुगेट निकालना है, तो क्या हो जाएगा? 52/25 प्लस 39/25 आयोटा। इसका मॉड निकालना होगा, तो क्या होगा? √52/25 का स्क्वायर प्लस 39/25 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो काफ़ी हैवी कैलकुलेशन हो जाएगा, इतना ही लिख करके छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना तो नहीं बता रहा था, कुछ और भी बता रहा था। कहाँ गलती किया है बताओ? नीचे से ही आया था। हाँ, फिर हाँ 9 - 4 कर दिया था, ठीक है। और ये देखो, एक प्रूफ जैसा कुछ सवाल आया। x + आयोटा y जो है ना दे रखा है a + आयोटा b बाई a - आयोटा b। तो प्रूफ क्या करना है हम लोग को? x² + y² का वैल्यू जो है ना 1 के बराबर होगा। तो पहले तो ट्राई करो, क्या करोगे? इस तरह का जब भी फॉर्मेट रहेगा क्या करोगे? पहले रेशनलाइज करोगे। तो रेशनलाइज करके देखो क्या बन रहा है वो।
इसमें लेट कर सकते हैं। क्या लेट लोगे? एक्स उसको एक मान लेता है और वाई सर प्रूफ करना है ना, तो ये दिखाना होता है फिर इसमें। रेशनलाइज किया तो कितना आया बताओ, इसे रेशनलाइज करो। ए प्लस है ना, तो ये हाँ, तो ए प्लस आयोटा भी हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ए प्लस आयोटा। तो ये कितना आया बताओ? ए स्क्वायर प्लस माइनस वन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी आयोटा, ये आ रहा है ना। और इधर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर प्लस होगा, देखो ध्यान से करके, माइनस ही होगा। इसको मल्टीप्लाई करेगा ना, ये क्या होगा, बी इंटू बी क्या हो गया, बी स्क्वायर, और आई इंटू आई, आई स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या होगा, -1। आ गया। तो अब क्या करोगे, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करना है, तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा, इसका मॉड लेंगे तभी आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मॉड क्या हो जाता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मॉड इधर लिए हैं तो इधर भी मॉड लेना पड़ेगा। बेसिकली क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आई बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मॉड। ठीक है ना, फिर यहाँ से सॉल्व होगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन तुम लोग का होमवर्क रहेगा। इस वाले क्वेश्चन को देखो कैसे करना है। आर ई का मतलब क्या होता है, रियल पार्ट लिखना है, और आई एम जी का मतलब इमेजिनरी पार्ट। तो इसको सिंप्लीफाई करके जो भी फॉर्म आएगा इस तरह से, ठीक है ना, हाँ ऐसा कुछ आएगा। ठीक है ना, सिंप्लीफाई करोगे इस तरह से तो इसमें जो रियल पार्ट पूछ रहा है तो रियल पार्ट लिख देना है, इमेजिनरी पार्ट पूछेगा तो इमेजिनरी पार्ट लिख देना है।